हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम देखेंगे 19 मार्च 2024 का करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर हम जानते हैं कि आज क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सीबीएसई बोर्ड आपको पता ही है, तो इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राहुल सिंह को। राहुल सिंह यहाँ पे नाम लिखा है और सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1929 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर देखिए, भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी, भारत की है नुमालीगढ़ रिफाइनरी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और अब हम जान लेते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड फैक्ट। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, आपको पता ही है, ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। और बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब भी जीता है। तो ये बांग्लादेश से रिलेटेड फैक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत के पूर्व सेना प्रमुख का निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है लक्ष्मी नारायण रामदास। तो इनका निधन हो चुका है, जो भारत के पूर्व सेना प्रमुख थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो यहाँ पर देखिए, भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की जो बैठक हुई है उसका 12वां संस्करण हुआ है नई दिल्ली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर, हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है। तो यहाँ पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहाँ पर विधेयक पारित किया गया है? चलिए देखते हैं आंसर। तो आंसर है अमेरिका। अमेरिका से रिलेटेड फैक्ट हम देखेंगे। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। और स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। तो ये अमेरिका से रिलेटेड हमारे देश के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। अब यहीं पे हम देख लेंगे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये कोलकाता में शुरू हुई है। भुवनेश्वर, उड़ीसा, जो कि जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन। तो जलीय केंद्र से आपको ये भी याद रखना कि अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का जो पहली बार चली है वो चली है कोलकाता में। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये जो बैंक है वो है बंधन बैंक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया। मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया। मिशन पाम ऑयल, चलिए देखते हैं आंसर। मिशन पाम ऑयल से रिलेटेड कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हैं, ये भी हम देखते चलेंगे। यहाँ पे देखिए, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। और त्वांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। और अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी कि आद्रक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा जो निर्मित है। और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, आदि केकिर और हस्त निर्मित कालीन और वांचो शिल्प, ये तीनों को ही जीआई टैग दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 18 मार्च को।
कब मनाया गया? 18 मार्च को। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो मार्च के इम्पॉर्टेंट डे हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, और 3 मार्च को यहाँ पे विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया, और 8 मार्च को आपको पता ही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे और जो भी करंट अफेयर्स थे वो भी देखे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।